प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआरजी अकेडमी पर। बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस साल आप नौकरी जरूर लेंगे। जैसा कि आप जानते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा है विद इन 6 मंथ हो जानी है। इसके लिए आप किसी भी कीमत पर गुजर जाएंगे और मेहनत करेंगे और नौकरी लेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है आपसे। दूसरी चीज़, आपको एक खुशी की न्यूज़ ये बता दें कि प्यारे बच्चों, ग्रेजुएशन पास और जिन युवाओं की या जिन बच्चों की उम्र 20 साल कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए दिल्ली पुलिस एसआई और जो हम कह सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उनमें एसआई की वैकेंसी आ चुकी है। भरपूर वैकेंसी है, लगभग 4041 के करीब वैकेंसी है। मुझे उम्मीद है आप लोग उसका फॉर्म फिल करेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। इसके अलावा उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 50 मैथ के क्वेश्चन होते हैं, 50 रीजनिंग होते हैं, 50 जीके होते हैं और 50 इंग्लिश के होते हैं। मेंस में 200 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है, बीच में फिजिकल होता है, मेडिकल होता है। आप लोग इसका फॉर्म फिल करेंगे। इसके लिए हमारी टीम तैयार है आपको तैयारी कराने के लिए। बच्चों देखते हैं, ये सीरीज के क्वेश्चन होते हैं जो कि लगभग हर किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनको जो हम किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते हैं और इनको बिल्कुल शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे, उसके लिए आज आप लोग वीडियो देखेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इसका दूसरा वीडियो कल भी मिलने वाला है। जब मेरे भाई आप दोनों वीडियो देख लोगे, मैं चैलेंज से इस बात को कह सकता हूं कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, अब फिर छूटने वाला नहीं होगा। चाहे यहाँ पर वर्क करके सीरीज दे दे, चाहे 3-3 पद दे दे, चाहे 4-4 पद देते, आप नहीं छोड़ सकते हो। छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे 10-10, 15-15 मिनट के, एक आज का एक कल का। तो बच्चों, आपसे इजाजत चाहूंगा, आपकी क्लास शुरू की जाए। देखिए, सबसे पहले बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन देखते ही आपको अटैक करना है। प्यारे बच्चों, अंतर को देखना है। बेटा, इसमें अंतर कितने का है? आप एकदम से चीख उठोगे, कहोगे सर जी 1 का। बेटा, इसमें कितने का अंतर? आप कहोगे सर जी 1 का। बेटा, इसमें कितने का अंतर है? आप कहोगे सर जी 1 का। इसमें कितने का अंतर है? 1 का। ये बात आप समझ गए हो। मेरे बच्चों, आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 1-1/2। आप एकदम से कहोगे सर जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 1 2 और 2 से 1 घटाएंगे ऊपर 1 बनेगा। आप कहोगे यस सर। बच्चों, ऐसे ही इसको भी मैं लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/3। आप कहोगे सर जी बिल्कुल सही, क्योंकि 3 एकन 3 माइनस 2 एकन 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/2 में गुणे 3। प्यारे बच्चों, इसको अगर हम देखेंगे 1/3 और माइनस 1/4, आप कहोगे वेरी गुड सर, मेरे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। प्लस 1/n माइनस 1/n+1। मेरे भाई, आप ये देख सकते होगे कि 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से अगला जो पद होगा वो 1/4 ही होगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। मेरे भाई 1/n और इधर जो होगा वो 1/n ही होगा। मेरे भाई वो कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे, आप समझ सकते हो कि इधर से बचा है केवल 1 और इधर से मेरे भाई माइनस 1/n+1 बचा है। तो प्यारे बच्चों, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/n+1। तो एक तो मेथड आपके ये समझ में आया कि फाइनली ये आंसर जो बना है, ये बीच की स्टेप हमें नहीं लिखनी है। आपको केवल 1/1 माइनस 1/n+1 लिखना है। ये किस कंडीशन पर करना है? तो मेरे भाई, केवल जब अंतर 1 का हो। तो बेटा, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो n+1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1, और ये माइनस है तो -1 और बटे में n+1। तो मेरे भाई आप कहोगे यस सर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे, इसका जो आंसर बनेगा वो n+1 बनेगा। तो बेटा, अगर यहाँ पर 1 का अंतर हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो यहाँ पर n इंटू n+1 है, सपोज दैट यहाँ पर 50 गुणे 51 हो, तो 50 को आपको जस्ट ऊपर इस n को उठाओ, अंश में पहुंचा दो। यहाँ पर 50 है तो 50 को उठाओ ऊपर, 50/51। मान लीजिए इसे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 100 और 101 है, तो 100 उठाओ ऊपर कर दो, 100/101। बस इतना ही करना होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मन में जरूर डाउट आ रहा होगा कि सर जी, अगर ये अंतर 1 ना होकर 2 का अंतर हो तो काहे परेशान हो? अभी तो हम देख रहे हैं ना।
अगला, अगर इसमें 2 का अंतर की बात हो तो इसके लिए भी क्या हम कर सकते हैं वो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर लेकर बैठे हैं और इस पेन पेपर से ही आप लोग नोट भी करते जा रहे होंगे और नोट करने के बाद आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जैसे अगर लिख दें 1/1 में गुणे 3, आप कहोगे वेरी गुड सर, यही तो हमारे मन में डाउट चल रहा था, वो आपने क्लियर कर दिया। प्लस 1/3 में गुणे 5, आप कहोगे सर जी बस बस इतना ही मन में डाउट चल रहा था। 1/1 2 3 3 2 5 और 5 2 7, और प्लस इस तरह से आगे सीरीज चलती चली गई, और प्लस 1/n इंटू n प्लस 2, n इंटू n प्लस 2, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, आप लोग देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का अंतर देखना है। आप कहोगे सर जी मात्र 2 का अंतर है। अब किसी बच्चे के मन में अगर ये डाउट हो कि सर जी अगर बाई चांस कहीं से भी अगर ये अंतर किसी में 2 का है, किसी में 3 का है, किसी में 8 का है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर पैटर्न पर ही सवाल रखेगा। जो पैटर्न बनेगा नहीं, एग्जामिनर उस पर सवाल रखेगा ही नहीं। इस बात को आप याद रखना है। तो बच्चे, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि इसमें अंतर कितने कितने का है, आप कहोगे सर जी 2 का अंतर है। कितने का है? 2 का। तो जब 2 का है तो आपको क्या करना होगा, 1/2 बाहर लगा लेना होगा। अगर यहाँ पे अंतर 3 का है तो 3 लिख लेना, 4 का है तो 4 का लिख लेना, 6 का है तो 6 का लिख लेना, और ऊपर उतने का ही मल्टीप्लाई करा देना है। तो बच्चे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बात खत्म। वेरी गुड। आप कहोगे यस सर मेरे समझ में आ रहा है। अब इसको देखिएगा 1/2, बेटा अब ये सेम उसी तरह का सवाल हो गया जैसा हमने 1/1 के अंतर पे लगवाया था। हमने कैसे लगवाया था? आप कहोगे सर जी आपने यही तो बताया था 1/1 माइनस 3। अब जरा इसे हल करिए। 3 एकन 3 में से 1 गए 2, देखो हाँ बन गया, बिल्कुल बन गया। प्लस 1/3 माइनस 1/5। आप कहोगे सर हाँ 5 एकन 5, 3 एकन 3, 5 में से 3 गए 2, 2/3 गुणे 5। वेरी गुड। प्लस 1/5। अब तुम्हारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर जी काहे लिख रहे हो, मेरे मन में आ गया है 1/7। प्लस इधर जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो बच्चे 1/n माइनस 1/n प्लस 2। आप कहोगे सर जी कितना अच्छा मेरे समझ में आ गया, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/5 से 1/5 कैंसिल, 1/7 से अगला 1/7 कैंसिल, और 1/n से पिछला वाला कैंसिल। आप कहोगे यस सर वेरी गुड सर, मेरे एकदम से समझ में आ गया। अगली स्टेप अगर देखेंगे तो 1/2, अब 1 इधर बचा है, उधर माइनस का बचा है 1/n प्लस 2। तो बेटा एक तो कॉन्सेप्ट ये बना कि जितने का अंतर हो, जितने का अंतर हो, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर, उसको 1 के बटे में बाहर लिखेंगे, 1 के बटे में बाहर लिखेंगे। अब यहां पर पहला पद 1/1 जो भी हो 1 है तो 1 लिखना, 3 है तो 3 माइनस, और यहां पर सबसे अंतिम वाला पद लिखेंगे, सबसे लास्ट वाला। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बच्चों, इसको अब हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। n+2 का अगर इधर गुणा करेंगे तो बच्चे n+2, अगर इसके बटे में हम 1 करेंगे तो 1 इधर हो जाएगा और बटे में n+2। आप कहोगे सर जी मेरे बहुत समझ में आया है। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 में गुणे 2 से 1 घटाइए तो यहां बनेगा n+1 अपान n+2। हालांकि इतना अगर आप ना सीख पाओ तो कोई जरूरी नहीं n+1 अपान n+2, नहीं कोई जरूरी नहीं। आप इतना सीखिए कि जितने का अंतर है 1 के बटे में उतना लिख लेना है, और 1/1 माइनस और 1 के बटे में अंतिम पद, बस बात खत्म। और अगर जो अंतर है अगर वो बच्चे ऊपर लिखा है डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे 3 का, अगर सवाल में ही लिख के दे दिया फिर तो कुछ करना ही नहीं है, पहला पद माइनस में अंतिम पद, बस सवाल उड़ा दिया, खेल खत्म। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
आज के ये 2 कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन बताएंगे, कल के 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं आपको बता देंगे, आपको हीरो बना देंगे मैथ का, इस चक्कर में नहीं रहना। और आपको पता है बिना गणित के दुनिया अधूरी है, ये याद रखना। आप कुछ भी पढ़ लो, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप ये मान लो कुछ नहीं आता। मैं आपको बता दूं, बिना गणित सब शून्य, इतना याद रखना। तो मैथ तो पढ़नी पड़ेगी, और मैथ आपको पढ़ना है तो एसआरजी अकेडमी तो ज्वाइन ही करनी पड़ेगी। और आपको पता है जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेगा, 4-4 5-5 लोगों को शेयर और करवाएगा, उसकी मैथ अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये माता रानी का आशीर्वाद है, सही बता रहे है ना। अब देखिए, तो बच्चे इसको देखते हैं। 1/1 में गुणे 2। बेटा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कहोगे सर जी हमें अंतर देखना है, आपने देख लिया। 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1, 49 और 50 का अंतर 1। अब देखिए, अगर हम इसको देखें तो पहला पद 1/1 माइनस, अब सबसे अंतिम पद देखेंगे, सबसे अंतिम पद। तो बेटा याद रखना 1/50, और 50 सेकंड 50 से 1 गए 49, और बटे में 50। आप कहोगे सर जी बस इतना ही करना है, बस इतने में ही आपके 2 नंबर पक्के, और इतने में ही वर्दी पक्की, और वर्दी पक्की तो शादी पक्की, शादी पक्की तो मेरा आना पक्का है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/1 में गुणे 2, 1/2 में गुणे 3, 1/3 में गुणे 4। अब एक ही एक का तो अंतर है, अब एक एक का अंतर है। तो देखिए, अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अंतिम पद देख लेना है। हाँ देखिए, पहला पद क्या है, 1/1। आप कहोगे यस सर, माइनस 1/100, 100 एकन 100, 100 में से 1 गए, बेटा आप कहोगे सर जी 99, 99/100, यही इसका आंसर। अब इसमें देखिए बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको देखना है। तो हाँ, कितने का अंतर, आप कहोगे सर जी मात्र 2 का, मात्र 2 का अंतर है ना, वेरी गुड। आप कहोगे सर जी यस सर, मेरे इतने अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं लगता है कि इसी साल नौकरी ले जाऊंगा। हाँ ले जाओगे यार, 100% नौकरी पक्की है, फिक्स है, क्लियर है, वर्दी आपकी ही अगली। अब आपको क्या करना है, जो 2 का अंतर आया ना, इसको लिखना है ऐसे 1/2, बात खत्म। अब आपको क्या करना है, 1/1, आपको यस सर, माइनस लास्ट पद क्या होगा, तो 1/99। आप कहोगे वेरी गुड सर, मेरे समझ में आ गया। अब 1/2 बताओ, बताइए ये 2 कहां से आया। आप कहोगे सर जी इसमें कौन सी बड़ी, जो अंतर आया था वही किया है। अगर यहाँ पर अगर अंतर 3 होता तो 3 हो जाता, अंतर 4 का होता तो 4 का हो जाता। अब 99 1 का 99, 99 1 का 99, 99 से 1 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों ये बनेगा 98, और बटे में 99। आप कहोगे वेरी गुड सर, 2 से डिवाइड करो, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 नेम 18, प्यारे बच्चों 49/99। बस यही आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देख लीजिए। किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए, हम सारी कमेंट पढ़ते हैं, तुरंत डाउट दूर करेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें देखिए अंतर 3-3 का हो रहा है, तो इसमें 1/3 बाहर करेंगे। आपको आधा अधूरा मैं आपको यहाँ पे ज्ञान दूंगा, क्योंकि 1/3, 1 माइनस 1/55, और इसके अलावा अब आपको क्या करना होगा, कमेंट में इसका आंसर पेस्ट कर देना होगा। अगला बेटा 1 मिनट, 1 3 4 4 3 4 7 4 11, बेटा 51 3 54। हाँ हमें पता है, आप लोगों ने जो कमेंट में लिख दिया मुझे दिखाई पड़ गया, यहाँ पे 54 होगा। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हो यार, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, वाह भाई वाह, मान गए तुम लोग, बहुत अच्छे हो। अगला क्वेश्चन, अब इसमें जो आंसर है वो आपको रिप्लाई करना होगा। बेटा देखिए, अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन, कितने लोग डर गए, अपने जिगर को थाम के बैठो, आई है नौकरी की बारी। देखिए 1/1, ये हिंदुस्तान का हर बच्चा जानता है, क्योंकि आर्यभट्ट का देश है। 2 का वर्ग होता है 4, 4 से 1 घटाएंगे 3। आप कहोगे वेरी गुड सर, मेरे समझ में आ गया। 1/3
4 का वर्ग होता है 16, 16 से 1 घटाएंगे बेटा ये होगा 15। आप कहोगे वाह 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 क्या बात है, मन मन तो कर ही रहे होगे ना। 6 का वर्ग करोगे 36 और 36 से 1 घटाएंगे तो बेटा ये होगा 35। आप कहोगे वेरी गुड सर। प्लस अब इसको इसी तरह लेते चले जाएंगे और कहां तक जाएंगे कि 20 का वर्ग होता है 400 में से 1 घटाएंगे तो 399। आप कहोगे वेरी गुड सर। अब बेटा इसे हम देखिए, इसको कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, इसमें तोड़ फोड़ तो करनी है, सरकार बनानी है तो, है ना। तो इसमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो 1/, इसे लिख सकते हैं 1 में गुणे 3। अच्छा कितने बच्चों के मन में ये आ रहा था कि 3 15 35 लाओ एलसीएम ले ले, है ना। ऐसा नहीं करना है। प्लस अब हमने देखो अब क्या करना है, इनके बीच में अंतर 2 का है तो किसी कीमत पर हमें इनके फैक्टर ऐसे ही करने हैं कि अंतर कितने का आ जाए, 2 का आ जाए। तो बेटा देखिए इधर हो जाएगा 1/3 में गुणे 5। आप कहोगे वेरी गुड सर। प्लस 1/5 में गुणे 7। आप कहोगे यस सर मेरे समझ में आ गया। लेकिन सर जी मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि 1/399 को क्या लिखूं। यार ये मुझे भी टेंशन हो रही है, अब क्या करें। अच्छा हमें ऐसा लग रहा है कि 19 और 21 का गुणा कर दें तो हम कहानी कुछ बनेगी। आपको क्या सर जी, आपको क्या सारे पहाड़े रटे हैं। यार देखो एक बात आपको और बता दें कि अब कंपटीशन की दुनिया में अब 10 तक पहाड़े नहीं पढ़ना है कि 19 × 190 नहीं, 19 गिरहियां और पढ़ो, 190 में 19 और जोड़ो कितने हो जाएंगे 209, है ना। कि 10 × 100 और 10 गिरहियां 110, 10 बरहियां 120, ऐसे और पढ़ाना है कम से कम 30 40 ये याद रखो, तभी कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 19 में गुणे 21। क्या मैंने सही किया। तो 19 एकन 19, 19 दूना 38 एक 39, बिल्कुल सही किया है। अब इसमें अंतर कितने कितने का, 2 2 का है। अब 2 2 का अंतर है तो बेटा इससे जस्ट पिछला सवाल लगाया है कि इसमें हम 1/2 को कर लेंगे बाहर। अब इसमें देखेंगे तो 1 माइनस और अंतिम पद देख लेंगे 1/21। आप कहोगे सर जी बस इतना ही था। अरे बिल्कुल इतना ही था, इतने में तो नौकरी लगनी है। 21 में से 21 से 1 गए 20, यानी 1/2 में गुणे 21 एकन 21, 21 से 1 घटाया 20। तो प्यारे बच्चों 20/21 इससे डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 10/21। बोलो हाँ समझ में आ गया, बोलो भारत माता की जय। अगला सवाल। अरे वाह इतना कठिन इतना जबरदस्त सवाल, चुटकियों में हल, मरते दम तक नहीं भूलोगे, याद रखना। देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, इसमें सीधा जोड़ना है। मेरे सीधे साधे भोले भाले भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि अब इसको कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, कुछ ये करें। अरे कुछ ना करेंगे, इतने आलसी आदमी हम, और तुम हमसे ज्यादा आलसी हो गए। कुछ लोग तो रजाई में पड़े पड़े देख रहे होंगे। अरे बाहर निकलो यार, कापी वापी निकालो, पेन निकालो, नौकरी ऐसे थोड़ी पुलिस वाले बन जाओगे, दरोगा बन जाओगे, रात के चौराहे पे ड्यूटी लगाई जाएगी, समझ रहे हो। हाँ इधर देखो। अब देखिए प्लस 1/3 2 5 और 1 6। आप कहोगे वेरी गुड। प्लस 1/, अच्छा आपको मैंने समांतर श्रेणी पढ़ाई है तो बेटा आपको पता है कि 1 2 3 4 इसका योग क्या होगा। तो 4 में अगले पद का गुणा कर दो तो 4 पंचे 20, 2 का भाग कर दो तो आप कहोगे सर जी 10, मैं कहूंगा यस। प्लस अब डाट 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 प्लस। अब देखिए अगर हम 1 से लेकर 51 तक जोड़ें, 1 से लेकर 51 तक जोड़ें तो बच्चा आप कहोगे सर जी आपने अभी कल ही तो बताया समांतर श्रेणी में। अगर किसी कारणवश मेरे किसी भी भाई बहन ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप समांतर श्रेणी का वीडियो जरूर देखें। अगर हम इनको सबको जोड़ेंगे तो 51 में गुणे 52 और बटे में होगा 2। अब 2 से काटो, ये बनेगा 2 दूनी 4 और बचेगा कितना। आप कहोगे सर जी 1, ये हो जाएगा 26। वेरी गुड। इसका मतलब हो जाएगा कि इनका जो योग हो जाएगा वो 51 में गुणे 26 बनने वाला है। हालांकि अभी फाइनली इसको हम फैक्टर में ही लिखे रहने दें क्योंकि अभी हमारे काम भी आने वाला है। आप कहोगे अच्छा काम भी आएगा, मैं कहूँगा यस सर। देखो इसमें क्या काम बनने वाला है बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 में गुणे 3। आप कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 में गुणे 3।
आप कहोगे सर जी इसमें टेंशन भी क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 2 5 और 1 6। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। इसको अगर हम देखें, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 में गुणे 5। इसको अगर हम देखें, इसमें 2 का अंतर है, इसमें फिर कितने का अंतर, 1 का, और प्लस इसमें कुछ गुणा भाग देखते हैं, 1 मिनट। अगर हम इसको देखें 1/, ये क्या है 51 में गुणे 26। अगर हम इसको देखें 3 में गुणे 17 में गुणे 2 में गुणे 13, यानी 17 दूनी 34 और 13 तिया 39, यानी 5 का अंतर है। तो बेटा देखिएगा इसमें अगर हम इसमें देखें, इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, इसमें अगर हम देखें तो 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। इसमें 1 मिनट, इसको अगर हम देखें कुछ कैलकुलेशन। बच्चों एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, कहीं ना कहीं इसको देखते हैं, इस मेथड से तो ये आने वाला नहीं है। अरे जैसे आएगा वैसे मनाएंगे, आखिर हम पुलिस वाले बनने जा रहे हैं, जिस भाषा में मानेगा अपराधी उस भाषा में मनाएंगे, अनुशासन तो रखेंगे, संविधान को तो जो है लागू ही करवाना है, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के पुजारी हैं। देखिए तो बेटा अगर हम एक काम करें, अगर हम इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें, देखिए ये नालायक मानेगा, मानेगा मानेगा मानेगा। 35 लाख की भीड़ देखकर क्या सोचा, हम डर जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, कर जाएंगे। अब देखिए बेटा, देखिए अगर इसको 2 को हम बाहर देखें तो आप समझे हो कि 1/2 में गुणे 3। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जी आपने कितना अच्छा समझा दिया है, 1/6 दूनी 12 और 3 चौकू 12 होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो 3 में गुणे 4। अब आगे मुझे नहीं पता ये क्या लिखा, मुझे बस इतना पता है 4 में गुणे 5 करना है, बाकी तुम अपना जान लेना। प्लस जान लेना मतलब ये नहीं का किसी की जान लेना, जान लेना नहीं नॉलेज बढ़ा लेना। प्लस बटे 51 में गुणे 52। वेरी गुड, क्या बात है, बन गया भाई बन गया। इसे 1/2, अब अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, अंतर 1 का है, तो बेटा जब अंतर 1 का है तो पहला पद माइनस अंतिम पद यानी 1/52, 1/52। आप कहोगे वेरी गुड सर, कितने अच्छे से समझा दिया आपने। तो 2 में गुणे, अब इसको देखिए 26 का नीचे गुणा कर दो, 26 का ऊपर, हर समान, और 26 में से 1 घटा दो 25, तो 25/52। 2 से काटो, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितने बचे, 2 छंग 12। इसका आंसर हो जाएगा 25/26। आप कहोगे सर जी बस इतना ही करना था, बस इतने में तो वर्दी मिलनी थी। अगला क्वेश्चन बेटा, कौन है इसको लगाएगा, क्या कोई है, क्या कोई है इस मोहल्ले में जो सवाल को लगाए? हाँ है, आवाज आई है। तो इसको लिख सकते हो 1/3 में गुणे 5। ये एलसीएम से नहीं लगेगा, एलसीएम से नहीं लगेगा, देख लेना खुराफाती करवा रहा है। उन्हें यह नहीं पता एग्जामिनर को ये बच्चे पुलिस वाले बनने वाले हैं, ये बच्चे जो हैं कहीं इंस्पेक्टर बनेंगे जाके, ये बच्चे सब करेंगे, ये सब चोर को भी पहचान लेंगे, चोर का चेहरा देखेंगे उसको पहचानेंगे। प्लस 11 में गुणे 13। आप कहोगे सर जी आपको ये सब पता था, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने 2 को पहचाना, अगले सब पहचान लिए, सब पहचान लिए। तो बेटा अब इसमें क्या करना है, अंतर कितने का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, तो जितने का अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों उसको बाहर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, तो पहला पद आप कहोगे वेरी गुड सर, माइनस अंतिम पद आप कहोगे वेरी गुड सर। अब 1/2 में गुणे 13 एकन 13 और 3 एकन 3, 13 से 3 घटाएंगे 10 और बटे में 13, 2 से 2 पंचे 10। आप कहोगे सर जी इसका तो आंसर 5/13, हम कहेंगे वेरी गुड, यही इसका आंसर।
बेटा बस इतने ही सवाल थे। और आज के लिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा। हाँ, गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। और आपको पता है आप पुलिस वाले हो, और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस सवाल में जो गलती है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। कोई एरर है आपको ढूंढना है। अगर आप इस एरर को ढूंढ रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा आप सिपाही बनेंगे और आप चोर को 100% ढूंढेंगे, और आप एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। आज के लिए जय हिंद।